सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ। कोई कहता लाभ इसे और किसी को लगती लूट। दोस्तों, ये कमाल की पंक्तियां लिखी हैं हम सबके फेवरेट एक्टर आशुतोष राणा जी ने, जो कि कमाल के विचारक भी हैं। अगर हम इन पंक्तियों को गौर से समझें तो वो ये बताती हैं कि हर व्यक्ति का अपना सत्य है और जो हमारा सत्य होता है वही हमारे जीवन की सच्चाई बनता है। आज आप अपनी किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी सपनों के जीवन को जीना चाहते हो, तो पहले इन 3 बातों को समझना होगा। अगर आपने इन 3 बातों को समझ लिया तो गारंटीड आने वाले 5 साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होंगे। इस बात की एश्योरिटी मैं देती हूं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसे समझते हैं कि इस कुदरत ने जो इस ब्रह्मांड को रचा है उसमें हम ह्यूमंस को एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, जिसे कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति को हमें समझना है। ये अवचेतन मन की शक्ति को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये हम ह्यूमंस का एक वफादार सर्वेंट है। उसका सिर्फ एक काम है कि जो मेरा मालिक सत्य समझ रहा है, बस उसे ये मुझे प्रूफ लाके देना है कि जो तुम सत्य समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तो वो इस तरह के एविडेंस कलेक्ट करने में जुट जाता है। अब एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं कि जब एक युवा, वो लड़की है या लड़का है, एक कोरे निश्चल मन से प्रेम में पड़ता है, इस उम्मीद से कि सामने से भी उसे प्रेम मिलेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे छल रहा है और उसे जब धोखा मिलता है तो उसका मन आहत हो जाता है, टूट जाता है। अब हमें ये कभी सिखाया नहीं गया कि जब मन टूटता है, जब दिल टूटता है तो हमें हीलिंग करनी होगी। हमें खुद के साथ हमें बैठना होगा और खुद से बात करना होगा, खुद को हील करना होगा। ये हमें सिखाया नहीं जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम प्रेम की तलाश में भटकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, और इस उम्मीद से कि शायद यहां से प्रेम मिल जाएगा। अब क्योंकि मन डरा हुआ है, मन टूटा हुआ है और दिल में एक खौफ है कि कहीं यहां से भी इसी तरह का तिरस्कार तो नहीं मिलेगा, और क्योंकि हम उसी डर की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़े चांसेस ये बनते हैं कि वहां से भी हमें अपमान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, या हमारे प्रेम को, हमारे सच्चे प्रेम को वैल्यू नहीं मिलेगी। अब होता यह है, एक रिश्ते से दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, चौथा रिश्ता, ऐसे करते करते जब व्यक्ति 2, 5, 6 रिश्तों में आ जाता है तो उसका एक कोर बिलीफ ये मिल जाता है कि प्रेम की कदर नहीं है और प्रेम के बदले सिर्फ धोखा होता है। अब उसका एक डीप कोर बिलीफ ये हो गया कि हर मर्द और हर औरत बेवफा है, धोखेबाज है। अब चांसेस ये हैं कि जब व्यक्ति का ये कोर बिलीफ बन चुका है तो अब वो पर्सनल रिलेशनशिप को तो छोड़िए, अगर वो किसी के साथ प्रोफेशनल उसमें भी पार्टनरशिप करेगा तो काफी चांसेस हैं कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो मर्द है चाहे वो स्त्री है, उससे धोखा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अब उसका वो सत्य बन चुका है कि हर औरत, हर पुरुष बेवफा है। तो हमें अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, इस लूप को हमें तोड़ना है, तो हमें अपना सत्य बदलना होगा। और वो सत्य बदला जाएगा ये सोचकर कि मेरी जिंदगी में सिर्फ 4-5 लोग आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संसार, हर व्यक्ति धोखेबाज है। हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं है। यहाँ बहुत प्यारे लोग हैं जो प्रेम को, सच्चे प्रेम को वैल्यू करते हैं। अब उसकी तलाश कैसे की जाए? उसकी तलाश होगी स्वयं से। मेरे साथ कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं बदले में सत्य ही दूंगा, मैं बदले में प्रेम ही दूंगा। जब हम इस कोर बिलीफ के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि हमारा ऑरा इतना मैग्नेटिक और पावरफुल हो जाता है कि झूठे लोग वहां टिक ही नहीं सकते हैं। फिर उस एनर्जी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होते हैं। अच्छे हमारे क्लाइंट्स जो उस कोर बिलीफ को वैल्यू देते हैं, और इसी तरह के पार्टनर्स और इसी तरह के हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी। तो हमें अगर अपने जीवन को बदलना है, अपने सत्य को बदलना है, तो पहले हमें खुद के सत्य को बदलना होगा। मैं आपको लिख के दे रही हूं, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं किसी भी फील्ड के, लेकिन अगर आपका ये कोर बिलीफ नहीं बदलेगा तो आप अच्छे लोगों को आकर्षित कर ही नहीं सकते। दूसरा, हमें खुद से ये पूछना होगा कि मेरा जो जीवन का सत्य है वो मुझे सीमित कर रहा है या असीमित बना रहा है। अगर मेरा सत्य ये है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मैं फुलफिल्ड नहीं हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं,
मेरे भीतर वो बात ही नहीं है कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हों, तो यही हमारे जीवन का सत्य बन जाएगा और यही सत्य हमें सीमित कर देगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे जीवन की कहानी कुछ और हो, तो हमें यह सोचना होगा कि जब कोई कंपनी बिना मकसद के कोई ब्रांड नहीं बनाती है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो मेरा वो परमपिता परमात्मा बिना मकसद के मुझे कैसे बना सकता है? मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा जो जीवन है वो एक डिवाइन प्लानिंग की योजना है। मैं यहां पर ह्यूमैनिटी को सर्व करने आया हूं। जब हम इस सत्य से जुड़ते हैं, फिर हमारे जीवन की कहानी कुछ और होती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने सत्य को बदलना होगा। तो सार इस वीडियो का यह है कि अगर हमारा कोई भी सत्य हमारे जीवन को सीमित कर रहा है, तो आज ही उसे त्याग दें और नए सत्य को चुनें, और जो हमारा नया सत्य होगा, फिर वही हमारे जीवन की सच्चाई होगी।